जय हिंद स्टूडेंट्स। कहा जाता है कि इंडिया में जो सबसे ज्यादा तेज दिमाग होता है वो क्लास की लास्ट बेंच में मिलता है। ये मैं नहीं कहता, ये हमारे महान पुरुष कहते हैं और ये बात सच भी है। बच्चों, हम लोगों में से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत ही शार्प ब्रेन के हैं, लेकिन किसी कारण या किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या जॉब्स या बहुत कम सीमित समय के कारण अपनी क्लासेस खत्म नहीं कर पाते। इन्हीं सभी को ध्यान पे रखकर मैंने ये चैनल तैयार किया था। ओ लेवल का सेशन हमारा बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बढ़िया चल रहा है, भले वो R4 या R5, और उसका रिजल्ट आप लोगों को मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल में हजारों प्रूफ देख पाएंगे। हजारों वर्ड का मतलब मैं 100 की बात नहीं, हजारों प्रूफ की बात कर रहा हूं। खैर, बहुत सारे बच्चे जो मेरे पास हुए उन्होंने ये कंपल किया, मुझे भी बड़ा एक तरह से फोर्स किया और मेरे को भी बड़ा मेरा उत्साह बढ़ाया कि मैं ई लेवल की क्लासेस शुरू करूं। तो मैंने पहले काफी दिन रिसर्च की, काफी कुछ इकट्ठा किया, मटेरियल भी, और फिर उसी बीच सिलेबस भी चेंज हुआ, R4 की जगह R5। खैर, तो बच्चों आज मैं ऑफिशियली अनाउंस कर रहा हूं अपने ए लेवल के नए सेशंस की, जो कि अब हम लोग शुरू कर रहे हैं। पहले हम लोगों को 2 क्वेश्चंस यानी ये 2 पेपर्स पूरे फिनिश करने हैं, जिसमें पहला पेपर हमारा चलेगा A7 R5 जो सबसे आसान पेपर है, डेटाबेस टेक्नोलॉजीज, और दूसरा पेपर का PDF तो मैं ऑलरेडी अपने ऐप में अपलोड कर चुका हूं, जो कि है ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ये पेपर्स की रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस भी रहेंगी, ऑफलाइन भी रहेंगी, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी रहेंगे, और ये रेगुलर अपडेट होती रहेंगी, आपको नोटिफिकेशन इसका मिलता रहेगा। आज की क्लास सिर्फ एक डेमो बेस पर है, ये जानने के लिए कि आप लोग किस में ज्यादा कंफर्टेबल हैं। बिकॉज आप सभी जानते हैं कि जो ए लेवल होता है, इसका जो पेपर होता है वो आप लोगों का इंग्लिश में ही आता है। अब इंग्लिश में पेपर आता है तो आपको स्टडी मटेरियल भी इंग्लिश में चाहिए, लेकिन मैंने जो पोल किया टेलीग्राम में उसमें मेरे को पता चला कि हिंदी के बहुत सारे बच्चे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बच्चों, आप लोगों के लिए किस तरह का मटेरियल ज्यादा आसान रहेगा। दोनों बनाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इंग्लिश में मटेरियल ऑलरेडी मेरे पास अवेलेबल है, जो कि लगातार कंटिन्यूस बन रहा है और ये ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है डेटाबेस पर जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं। इस मटेरियल को देते हुए मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा। अगर आपको हिंदी में ज्यादा चाहिए तो आज के वीडियो के बाद आप कमेंट करिएगा इसी के नीचे कि हमें मटेरियल हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। लेकिन मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा कि हिंदी का मटेरियल भी अगर आप लेते हैं, आपको वहां पे इंग्लिश में ही लिखना होगा। तो ये आप डिसाइड करिए, जिसमें पोल ज्यादा अच्छा होगा, जितने ज्यादा बच्चे कंफर्ट फील करेंगे, हम लोग मटेरियल उसी में प्रोवाइड करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बेसिकली बात करते हैं ए लेवल में कौन कौन से पेपर्स हैं, और आज मैं एक इंट्रो क्लास यानी श्री गणेश भी कर दूंगा। ए लेवल में जो 4 पेपर हैं वो आप लोगों को ऑब्सलूट हो जाएंगे उन बच्चों के जिन लोगों ने R4 की जगह R5 यानी रिवाइज सिलेबस 5 से अपना ओ लेवल क्वालिफाई किया है। तो अगर आपने रिवाइज सिलेबस 5 से पास किया है, R5 के स्टूडेंट है, तो आपको ये 4 पेपर नहीं देने हैं और बाकी के पेपर आपको देने हैं, रिमेनिंग जो आपके बच जाते हैं। लेकिन अगर आप R4 के स्टूडेंट्स हैं और R4 वाले स्टूडेंट्स के लिए 3 वाले जो ऊपर के 3 हैं ये आपको नहीं देने हैं, IoT देना होगा, क्योंकि जो एलिमेंट पेपर होता है या ऑब्सोल्यूट पेपर होता है, ऑप्शनल पेपर होता है, वो बाईपास नहीं होता, तो आपको IoT का पेपर आपको इस बार देना पड़ेगा। तो ये एक डिफरेंस है। दूसरी चीज, आप लोगों में नीचे एक ऑप्शनल ऑब्जेक्ट है जिसमें कि आप लोगों को 9th और 10th पेपर इनमें से कोई एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। अभी येट इट इज नॉट फाइनली डिसाइडेड, बट मेरा जो प्रेफरेंस है, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक कैंडिडेट हूं, तो मेरे को ये सब्जेक्ट सबसे ज्यादा पसंद है, तो जाहिर है कि मैं इस पर ज्यादा सर्च करूंगा। तो बच्चों, यहां से हम लोग एक बेसिक शुरू करते हैं। जो पहला चैप्टर या पहला पेपर मैं आपको वीडियोस के साथ प्रोवाइड करूंगा वो है A7 R5, जिसकी क्लासेस हम लोग आज से रेगुलर शुरू कर रहे हैं। अभी एडमिशन का प्रोसेस क्या होगा, फीस स्ट्रक्चर्स क्या होगा, धीरे धीरे आपको क्लियर होगा। पहले कुछ डेमो वीडियोस आप लोग देखिए और अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए शुरू करते हैं A7 R5 डेटाबेस टेक्नोलॉजी। अगर इस पेपर की बात की जाए डेटाबेस टेक्नोलॉजी की, तो इस पेपर को 8 अलग अलग खंड यानी पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है कि इंट्रो क्या होता है, जिसको आज मैं फिनिश करूंगा कि डेटाबेस क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, इसके फायदे क्या हैं। दूसरा टॉपिक है आर्किटेक्चरिंग, डेटाबेस डिफरेंट टाइप्स के जो होते हैं, इसमें फिजिकल और लॉजिकल बेस्ड है मेन, और ये सब कैसे काम करता है। RDBMS क्या है, और ये आपका काफी हद तक अगर आप लोगों ने पुराना MS एक्सेस पढ़ा हो तो फॉरेन की, प्राइवेट की और ये सब चीजें आपको मिलेगी। डेटाबेस को डिजाइन कैसे किया जाता है,
और मारिया डेटाबेस क्या है, यानी इसमें एसक्यूएल के कुछ कमांड्स भी हैं। एक छोटी सी आप लोगों को डेटाबेस प्रोग्रामिंग करने को मिलेगी, छोटे छोटे टेबल्स बनाने और उसमें डेटा एंट्रीज, क्वेरी, स्टैक्स, ये सब यूज करने के लिए। डेटा को मैनिपुलेट कैसे किया जाता है, और साथ ही साथ NoSQL क्या होता है, और सही तरीका क्या है सिलेक्टिंग द राइट डेटाबेस, ये थ्योरेटिकल है। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है बच्चों, थोड़ा सा आप लोगों का आप कह सकते हैं प्रैक्टिकल पोर्शन है 2 यूनिट्स का, और बाकी सारा थ्योरेटिकल पोर्शन है। तो वीडियोस में आपको बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा इसको देखने और पढ़ने में। तो सबसे पहली यूनिट में हम लोग समझ पाएंगे कि डेटाबेस का मतलब क्या होता है, डेटाबेस किस किस कंपोनेंट क्या होते हैं, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, और डेटाबेस को हम मैनेज कैसे करते हैं, इस बारे में आप लोगों को बता दें। डेटाबेस जो है उनको एक सिंपल शब्दों में अगर बात की जाए, इन सिंपल वर्ड्स, डेटा कैन बी अ फैक्ट रिलेटेड टू एनी ऑब्जेक्ट इन कंसिडरेशंस। कोई भी आंकड़े जो है किसी भी तरीके के, भले वो आपका नाम हो, आपकी एज हो, आपका वेट हो, भले ही वो पिक्चर के रूप में क्यों ना हो, फोटोज के रूप में क्यों ना हो। जैसे आप चले गए बिग बास्केट, अब वहां पे आप देख रहे हैं हजारों पिक्चरें प्रोडक्ट की लगी हुई हैं, तो वो भी एक डेटाबेस का ही पार्ट है। तो डेटाबेस वर्ड का मतलब होता है आंकड़ों का संग्रह, जहां हजारों की तादाद, लाखों की तादाद में आंकड़े इकट्ठे होते हैं। तो एक सिंपल वर्ड में कहा जाए कि डेटा कैन बी फैक्ट रिलेटेड टू एनी ऑब्जेक्ट इन कंसिडरेशंस। अब ये आंकड़े कैसे भी हो सकते हैं, आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं, खुद भी बना सकते हैं, ये हमें धीरे धीरे आगे मिलता है। मैं एक बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं डेटा, डेटा जिसे आप हिंदी में आंकड़े कह सकते हैं, ये मैनेज फॉर्म में भी हो सकते हैं और रैंडम भी हो सकते हैं। तो डेटाबेस इज ए सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटाबेस का मतलब होता है बहुत सारे आंकड़ों का संग्रह, संग्रह यानी कि इकट्ठा करके रख लेना। सिंस द डेटा इन अ डेटाबेस इज ऑर्गेनाइज, इट मेक अ डेटा मैनेजमेंट इजी। जितने भी आंकड़े, अगर मैं आपको खूब सारे आंकड़े दे दूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे एक आंकड़ा दे दिया राम, यहाँ लिख दिया 82, फिर लिख दिया श्याम, यहाँ लिख दिया 72 kg, ऐसे रैंडम आंकड़े मैं लिख दूंगा तो आपको समझ ही नहीं आएंगे ये क्या है। तो इसीलिए इनको हम लोग एक सीक्वेंशियल फॉर्म में या एक सिस्टमैटिक वे में ऑर्गेनाइज करते हैं, और इसीलिए हम उस ऑर्गेनाइज करने के मेथड को ही कहते हैं डेटा मैनेजमेंट। अगर आप एक सिंपल से एग्जांपल देखना चाहें, तो मान लीजिए कि आप एक ऑनलाइन डायरेक्टरी निकालते हैं। आप लोगों ने एक ऑनलाइन डायरेक्टरी आजकल नेट पे अवेलेबल है, आप लोग किसी भी ऑनलाइन डायरेक्टरी को ले लीजिए और आप किसी नंबर को वहां ढूंढिए। तो नंबर तो आप तब ढूंढ पाएंगे, या नंबर तब वो शो कर पाएगा जब वो नंबर उस पूरी की पूरी डेटाबेस में पहले से अवेलेबल है। अगर वो अवेलेबल है तो कोई दिक्कत ही नहीं हुआ, वो नंबर आराम से आपके ट्रेस में आ जाएगा और पूरा का पूरा रिकॉर्ड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। तो एक एग्जांपल है डेटाबेस डायरेक्टरी के लिए या डेटाबेस के लिए, जैसे ऑनलाइन टेलीफोन डायरेक्टरी। ऐसे न जाने कितने डेटाबेस आप लोगों की जिंदगी में रोज होते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपका सोशल नेटवर्किंग हो गई फेसबुक, अब फेसबुक में आप लोग फ्रेंड्स ढूंढते हैं, तो जाहिर है कि फेसबुक के सर्वर में डेटाबेस में सारे जितने भी अकाउंट्स खुले हैं वो सब होंगे, आपके मैसेजेस के रिकॉर्ड्स, मेंबर्स, एडवर्टीजमेंट। इसी तरह एक एग्जांपल मान लीजिए हॉस्पिटल हो गया, वहां पर सारे पेशेंट्स के रिकॉर्ड्स, पुलिस स्टेशन हो गया, वहां पर सारा, रेलवे स्टेशन हो गया। ये सब क्या है, ये सब डेटास को स्टोर करने के एग्जांपल्स हैं, इनके बिना इन सब का होना संभव ही नहीं है। तो अगर हम बात करें कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कितने प्रकार का होता है, तो हमारे पास है नेविगेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एसक्यूएल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। तो ये तो बात हो गई टाइप ऑफ डेटाबेस, कितने प्रकार, अब इनके बारे में भी हमें पूरा डिटेल में देखना है। तो अभी तक का जो बताया उससे आपको एक साफ साफ क्लियर हो गया, थोड़ा सा बड़ा कर दें, ये देखिए इसमें आपको साफ साफ क्लियर हो गया कि डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, एक रिलेटेड डेटा जो है इनके कलेक्शन को हम लोग डेटाबेस कहते हैं। डेटा और इंफॉर्मेशन इन अ डेटाबेस इज ऑर्गेनाइज्ड, जितने भी आंकड़े होंगे एक सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज फॉर्म में होंगे। डेटाबेस अलाउ द यूजर टू परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ ऑपरेशन। अब मान लीजिए कि आप लोगों को बहुत सारे आंकड़े इकट्ठे कर लीजिए, जैसे कि इस समय कोविड के इंजेक्शंस लग रहे हैं, तो सारा कुछ डेटा गवर्नमेंट के पास है, तभी तो वो आपका आधार कार्ड के आधार पे आपका एनरोल कर रहा है। अब उसमें कोई करेक्शन करना, कोई ऐड करना, कोई इंसर्ट करना, ये सब चीजें डेटाबेस से पॉसिबल हैं। डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स विच प्रोवाइड कॉन्करेंट डेटा या कॉन्करेंट एक्सेस टू मेनी यूजर्स। अब डेटाबेस का फायदा क्या है, मान लीजिए कि जैसे कि हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में सारे कोविड के जितने भी पेशेंट्स हैं उनका डेटाबेस बना लिया, अब गवर्नमेंट को चाहिए तो हम उनका एक्सेस उसको दे दें, तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला बड़े आराम से यूपी का पूरा काम देख पाएगा।
तो ये आंकड़े इकट्ठे हैं तभी तो पॉसिबल है, नहीं तो सेंट्रल वाला फिर से कराता सारा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। तो डेटाबेस में होता क्या है, सारा का सारा जो डेटा इकट्ठा होता है उसे कई यूजर्स यूज कर सकते हैं। तो डेटाबेस अलाउ यूजर टू स्टोर डेटा। अब इसके कई सारे एप्लीकेशंस हैं, कई सारे फायदे हैं, और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसका पर्पस क्या था। पुराने समय पे वी बिल्ड डायरेक्टली ऑन द टॉप ऑफ द फाइल सिस्टम। पहले पुराने समय पे डेटाज इस तरीके से नहीं बनते थे जैसे अभी आपको दिख रहे हैं। पहले सिर्फ फाइलें बनाई जाती थी। फाइल्स जैसे कि आप लोगों ने वर्ड में पूरा नाम लिख लिया, जैसे आप लोगों के पास एक रजिस्टर है, रजिस्टर में बच्चे का नाम, क्लास सब लिख लिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या था, एक फाइल बना के स्टोर करने में आप खुद सोचिए कितना बड़ा रजिस्टर बन जाता होगा। और आज से 3 साल पहले के पुराना बच्चे का अगर मेरे को कोई डेटा देखना है तो उस रजिस्टर को कितना पलटना होता होगा, कितना संभाल के रखना होता होगा। तो पहले ये सब चीजें बड़ी मुश्किल होती थी। तो वो समय पुराना था जो उसमें ये दिक्कतें थी, उसको ओवरकम करने के लिए हम लोगों ने इस तरह का नया डेटाबेस शुरुआत किया। पुराने डेटाबेस में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती थी कि वहां पर इनकंसिस्टेंसी थे, यानी कि एक बच्चे के रिकॉर्ड चढ़ाए 4-5 या 50 पन्नों के बाद दोबारा चढ़ा दी, याद थोड़ी रहेगा, तो डुप्लीकेट रिकॉर्ड हो जाते थे। डेटा को रीड या राइट करना उसको बड़ा मुश्किल होता था। मान लीजिए कि आप लोगों को आज से 2 साल पुराना बच्चे का रिकॉर्ड चाहिए, बड़ी मुश्किल होती थी। डेटा को आइसोलेट करना बड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी। उसकी सिक्योरिटी का एक बड़ा यूजेस होता था। एक आदमी के पास फाइल है तो दूसरा उसे यूज नहीं कर सकता था, तो मल्टीपल यूजर्स नहीं हो पाते थे। ये सब बड़ी खामियां थी जिनको रहते हुए डेटाबेस को बदलाव की सख्त जरूरत थी। और इसी के बाद डेटाबेस नए ढंग से शुरुआत हुई और हमारे पास OLTP, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, इस तरह का हमारे सॉफ्टवेयर आए जिन्होंने हमारे को या यूं कहिए कि हमें ऑनलाइन सुविधा दी कि हम डेटाबेस तैयार कर सकें रियल टाइम ट्रांजैक्शन कर बेस पर। इसका मतलब समझिए, जैसे आज की डेट में आपको अपना कोई फॉर्म भरना होता है, मान लीजिए यूपी पुलिस का फॉर्म भरना है, तो बेसिकली आप जो भी फॉर्म भरते हैं वो सारा का सारा एक डेटा, आपके सारे डेटा उसमें चढ़ाए जाते हैं, नाम, कैंडिडेट, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब आंकड़े ही तो हैं। ये पूरे रिकॉर्ड जाके सर्वर में सेव हो जाते हैं, आप ऑनलाइन ही तो फीड करते हैं। वैसे ही बैंक का जितना ट्रांजेक्शन्स है वो ट्रांजेक्शन्स या स्टॉक मार्केट का ट्रांजेक्शन्स ये टाइम बेस्ड होता है, तो इसको हम रियल टाइम ट्रांजेक्शन कहते हैं। तो ये सारे तरीका आज के डेट में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग पर बेस्ड है, जिसे हम OLTP भी कहते हैं। तो ये चीज आपके लिए बहुत जरूरी है जानना। तो जो मैंने बताया ड्रॉबैक्स क्या थे वो आपको समझ आ गए होंगे। ड्रॉबैक्स का पहला ड्रॉबैक तो हमारा यही था कि जिसमें कि हमारे पास मल्टीपल फाइल फॉर्मेट्स आ जाते थे। हम लोगों के पास काफी सारी डुप्लीकेट फाइल्स हो जाती थी जिनको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता था। तो पुराने फाइल सिस्टम बेस्ड जो डेटाबेस थे उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती थी। दूसरी प्रॉब्लम ये होती थी कि हम डेटास को शेयर कैसे करें। अगर आप एक बैंक चलाते हैं तो बैंक में आपके एम्प्लॉयज के अकाउंट्स भी हैं, लोनिंग की भी चल रही है, वहाँ पर्सनल भी जो एम्प्लॉयज काम करते हैं उनका भी है। ये सारा डेटा इकट्ठा हो रहा है और आप लोगों को ये डेटा आपस में एक दूसरे के साथ शेयर भी करना पड़ता है। तो अब तो ये पॉसिबल है, लेकिन पुराने समय के फाइल सिस्टम पे ये पॉसिबल नहीं हो पाता था। एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, वो थी इंटीग्रिटी की। इंटीग्रिटी का मतलब समझिए क्या है, जैसे ये आपको स्क्रीन पे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको पूरा समझ लीजिए। डेटाबेस काफी हद तक ऐसे ही काम करता है। मान लीजिए हम लोगों ने एक डेटाबेस स्ट्रक्चर तैयार कर रखा है जिसमें हमारे यहाँ जितने भी कस्टमर्स हैं उनका रिकॉर्ड है, कस्टमर्स का नाम, एड्रेस, फोन नंबर, ये सब उनके द्वारा लिए गए बिल्स हैं। हमारे यहाँ पे दुकान में जो जो प्रोडक्ट्स हैं, बिल्कुल अमेजॉन समझ लीजिए। अब इसमें होता है क्या, एंड यूजर यानी हम लोग, तो हम लोग जो हैं एंड यूजर्स हैं। हम लोगों को अपने, मान लीजिए आपको कुछ बाई करना है तो आप सबसे पहले लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप लोग जैसे ही लॉगिन करेंगे तो जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो प्रोग्राम है वो चेक करेगा ना। अब सिंगल इंटीग्रिटी में प्रॉब्लम होता है कि आप ही के साथ ये रिक्वेस्ट सेंड हो पा रही है। आप एक सिंगल कस्टमर है तो कोई दिक्कत नहीं, आपने एप्लीकेशन रिक्वेस्ट दी, आपको डेटा देखकर आपको सेंड कर दिया गया। लेकिन जब मल्टीपल एंड रिक्वेस्ट आएंगी तो हमारा ये डेटाबेस फेल हो जाता। तो इस चीज में बड़ी प्रॉब्लम होती थी फाइल सिस्टम पे, क्योंकि हमारे पास फाइल तो एक ही है, हम उसको मल्टीपल शेयर कैसे करें। तो बहुत ही सिंपल सा है। पहला टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा कि डेटाबेस क्या है, हमें क्यों जरूरत होती है और इसके नुकसान और फायदे। पहले के समय पे जो फाइल बेस्ड सिस्टम था उसके नुकसान क्या थे और अब के जो नए डेटाबेस हैं इसके फायदे क्या हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे आर्किटेक्चरिंग के ऊपर, जिसमें कि हमारे पास लॉजिकल डिजाइन, फिजिकल डिजाइन क्या है और ये किस तरीके से काम करती हैं, इस पर डिस्कशन होगा नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं बच्चों अपनी नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास के कमेंट सेक्शन पे आप जरूर कमेंट करिएगा
क्लासेस का सिस्टम कैसा लग रहा है, आपको समझ आ रही हैं, और साथ ही साथ आप लोगों को जो नोट्स हैं इस फॉर्मेट में क्लियर हैं, इजी हैं। वैसे तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि वीडियोस में ही आपको मैक्सिमम पीडीएफ भी एक्सप्लेन कर दिया जाए ताकि आप अपनी लैंग्वेज में उसे बाद में लिख भी पाएं। ओके, गुड बाय, बेस्ट विशेस।